अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 8th क्लास साइंस में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है एनर्जी की बेस पे उसके अंदर क्या चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चेंज के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी चेंजेस के लिहाज से जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी दो टाइप्स हो सकती हैं। आइदर इट में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, और इट में भी एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक यहाँ पर जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, और थर्म जो यहाँ पर मौजूद है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? ऐसे रिएक्शन जिसके नतीजे में हीट आउट होगी। ठीक है, तो इसी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, एक्सोथर्मिक्स आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके नतीजे में जो एनर्जी होगी वो बाहर रिएक्शन के से हमें हासिल हो, ठीक है, गिवन आउट हो, जो रिएक्शन हो उसके नतीजे में आउटसाइड जो हमें चीज़ प्रोड्यूस हो वो हीट हो, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, प्लस हीट जो होती है इस रिएक्शन के नतीजे में इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस यहाँ से भी हमें जो हीट है वो हासिल होती है। तो इस केमिकल रिएक्शन का भी नाम क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आयरन को जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता है, और जो हीट होती है वो भी इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होती है? इवॉल्व होती है, बाहर खारिज होती है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी मजीद एक कॉमन एग्जांपल हमें बताई हुई है, फायर वर्क इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो आतिशबाजी हम करते हैं तो उसके नतीजे में भी क्या हो रहा होता है? माहौल के अंदर जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, हमारे माहौल के अंदर एनर्जी क्या होती है? ज़ाया हो रही होती है, एनर्जी ऐड हो रही होती है हमारे माहौल के अंदर। तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा वर्ड है दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, एंडो और थर्मिक। एंडो का क्या मतलब होता है? एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, और थर्म का मतलब वही होगा हीट। तो एंडोथर्मिक अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में हीट क्या होगी? हमें रिएक्शन को देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या था? जिसमें रिएक्शन से हमें हीट हासिल होती है। एंडोथर्मिक क्या होगा? जिसमें हम खुद हीट प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके नतीजे में वो हीट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन करते हैं। अगर इसी एग्जांपल देख लें हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे, इस रिएक्शन के अंदर हम हीट ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट अप करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हीट अप करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट है अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को हम हीट अप करते हैं, इनको हीट देते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं इन तमाम रिएक्शन के अंदर जो हीट है लेफ्ट साइड में मौजूद है, मतलब रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमें रिएक्शन को स्टार्ट करवाने से पहले इनको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं हमारी डेली रूटीन के अंदर इनकी क्या अहमियत है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारी जो डेली नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसके अंदर किस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के अंदर भी असल में क्या हो रहा होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो हमारा फ्यूल होता है उसे हम बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, मिथेन गैस हो गई, ठीक है, या कोई भी हमारे पास फ्यूल हो गया, जब हम उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जलाने के नतीजे में क्या होगा? जो हमारे पास हीट वहाँ से निकलती है, ठीक है, इवॉल्व होगी। एक्सो का मतलब जो वहाँ से रिएक्शन से हीट निकलती है वो हम क्या करते हैं? कुकिंग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो चलती जो हैं वो किस वजह से चलती हैं?
उनके अंदर जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं, तो उसके जलने के नतीजे में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है उसको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी गेन करता है, उसके बाद जो हमारी बाइक हो गई या कोई भी व्हीकल हो गई वो मूव करना स्टार्ट करती है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मदद से ही वो चल सकते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी किस रिएक्शन के जरिए से प्रोड्यूस होती है, वो भी इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। हम वहाँ पर जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ पर हीट जो होती है हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसी हीट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।